ये गाड़ी लेने के लिए किसने लेनी चाहिए? वो कस्टमर टाइप, कौन कस्टमर होगा जो ये गाड़ी के लिए रियली परफेक्ट होगा, आपको ऐसा लगता है? मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्मली क्या पूछते हैं कि ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आई एम आस्किंग हियर कि कौन वो कस्टमर्स है जिन्होंने ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। ये एक्चुअली सही क्वेश्चन आपने पूछा। तब तक मन बना लिया था कि सनरूफ तो चाहिए ही और पैरानोविक ही चाहिए। अभी तो बहुत बड़ा अभी तो पैरानोविक ही चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआर फोकस। आज हम लोग विक्रांत जी को मिलना है यहाँ पर। विक्रांत जी ने एक काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। आई थिंक 4 months बैक यू हैव बॉट दिस व्हीकल, विक्रांत? या ओके, तो ही हैज बॉट MG Aster. Before this I had Verna. Yeah, correct. And I bought Verna in 2008. Okay. जब Verna लॉन्च हुआ था। Okay. सो मैंने ऑलमोस्ट 10-11 साल Verna चला है। गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये फर्स्ट एक क्वेश्चन रहता है। करेक्ट। बट एंड ऑफ द डे क्या है कि घर में गाड़ी होना चाहिए, राइट? बिकॉज इफ यू एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और पर्सनल लीजर पे आपको जाना है, आपके टाइम के हिसाब से चलना है, तो आपका ही कार आपको हेल्प करेगा, राइट? करेक्ट। आपकी ओला उबर ले लो, बट एंड ऑफ द डे आपका कार आपको क्राइसिस में तो आपका ही कार चाहिए। यस। तो देन मी एंड माय वाइफ थॉट कि यार एक गाड़ी रख लेते हैं। वैसे अपन गाड़ी तो लॉन्ग ड्राइव पे ही चलाते हैं, सिटी में चलाते नहीं है। ओके, यू डोंट ड्राइव इन सिटी, नॉर्मल ऑफिस के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जरूरत पड़ती है, बट आई डोंट प्रिफर, बिकॉज कैसा होता है कि बॉम्बे में इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस इन पीक आवर, राइट, तो आराम से आपका 1-1.5 घंटा जाने वाला है ट्रैवलिंग में, राइट? That hour you can use productively for your calls or work related things or your personal reading and stuff like that. अभी आप उसमें अगर ड्राइव कर रहे हो और आपको कॉल्स भी करने हैं, सब करने हैं, तो इट्स पेनफुल। सो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता था सिटी में ड्राइव करना, स्पेशली ऑन डे टू डे बेसिस। माय प्रेफरेंस इज टू ड्राइव लॉन्ग एंड गो आउट ऑफ द सिटी। ओके। तो मुझे वैसा ही कार चाहिए जो हम गाँव लेके जा सकते हैं या फिर बाहर लीजर पे लेके जा सकते हैं, आउट ऑफ मुंबई मेजरली, मतलब ज्यादा यूज अगर देखेंगे। ओके, सो व्हाट मेड यू, अभी जब आप डिसाइड सो जब हमने डिसाइड किया फाइनली कि चलो कार लेते हैं, ओके, सो वी वर इन पैंडेमिक, सेकंड ईयर ऑफ पैंडेमिक, राइट? सो हमने सोचा चलो लेनी है, ऑटोमेटिक भी लेनी है, और सीडान तो पहले चला ही है, राइट? तो थोड़ा सा एसयूवी का फीलिंग वाली भी गाड़ी चाहिए, वैसे वाली गाड़ी लेते हैं, करेक्ट, राइट? और ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है। सो द ओनली चॉइस वाज फोर्ड इकोस्पोर्ट, करेक्ट। सो नो डाउट अबाउट दैट। वो रेंज में 13.5 लाख में फोर्ड इकोस्पोर्ट का टॉप मॉडल आता है। ओके, राइट? आता था मतलब अभी नहीं। सो मैंने डिसाइड किया कि चलो फोर्ड इकोस्पोर्ट लेते हैं। तो वाइफ वाज आल्सो वेरी हैप्पी। हमने चलाई है पहले फोर्ड इकोस्पोर्ट। ओके, तो हमने बोला कि यही लेते हैं, ये बेस्ट है अपने रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से। मई में हमने फोर्ड इकोस्पोर्ट बुक किया। उसका 2-3-4 महीने का वेटिंग था, और वेटिंग करते करते फोर्ड ही बंद हो गया। मतलब आप रुके थे लेकिन फोर्ड ही बंद हो गया बाद में। फिर अभी ऑप्शंस आपके, नाउ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? आपका बजट आपने सेट कर लिया अभी 15 लाख के नीचे, और 15 लाख के नीचे सब 4 मीटर एसयूवी आपको कोई मिलेगी ही नहीं, राइट? कोई गाड़ी है ही नहीं वो रेंज में देखने लायक, राइट? एंड आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ मारुति, एंड I know Tata cars are good now in terms of safety and the economics, and even the experience part. And Mahindra has also become very good now, right? But पहले से वो एक mindset होता है यार, और आप अगर वरना चला के आए हो, हुंडई चला के आए हो, तो आपको हुंडई के नीचे कुछ चलाना थोड़ा सा आपको वो होता है कि यार चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। अपग्रेड ही करने का सोचोगे आप, अपग्रेड का ही पीछे क्यों जाना है, अभी कुछ और समथिंग गुड टू ट्राई। करेक्ट। सो वी सेड कि क्या करे। अब तब तक क्या हो गया था, व्हेन यू वेट फॉर सो लॉन्ग ना, यार आपका एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाता है कि मुझे ऐसी कार अभी चाहिए। करेक्ट। तो ऑटोमेटिक चाहिए, सब 4 मीटर चाहिए, राइट? सो देन वी सेड कि चलो अगर अभी अच्छी गाड़ी लेनी है तो लेट्स थोड़ा और 5 लाख का बजट इसमें डालते और 20 तक जाते, और 20 में अपने को क्या मिलता है वो दिखते। सो 20 में आपको फिर 3 ही ऑप्शन है। 20 में आपके पास ऑप्शंस, 20 का जो रेंज है, काफी ऑप्शंस ओपन हो जाता है 16th के बाद भी आपके पास इमीडिएटली। बट मुझे सब रिसर्च करने के बाद 3 ही गाड़ी लगी कि जो मैं ट्राई कर सकता हूँ, इवैल्यूएट कर सकता हूँ। मतलब एक था किया,
हाँ हाँ सेल्टॉस, ओके, दूसरा था क्रेटा ओके, एंड थर्ड था एस्टर। ये तीन ही गाड़ी आपने फाइनलाइज किया है। नाउ हुंडई मैंने चलाई है, राइट, सो आई नो हुंडई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हुंडई का सर्विसिंग एंड बट क्रेटा was a number one car, right? At that point of time in this particular segment. क्रेटा का सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसका 9 months का वेटिंग पीरियड। 9 months पहले आप रुक गए थे इतना कि हाँ, कंपनी बंद हो गया, उसके हाँ, बाद आप अब सोचे उसके थे- बाद अगर और 9 months रुकना है वो भी क्रेटा के लिए, हाँ। राइट। और somehow मुझे somehow क्रेटा का लुक जो है हाँ हाँ वो इतना अमेजिंग नहीं लगता, मतलब आई स्टिल फील इट लाइक अ बॉक्सी काइंड ऑफ पर्सनल चॉइस के हिसाब से। हाँ, मतलब मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से, ओके राइट। तो और आई लाइक किया, मतलब किया एज अ ब्रांड एंड सेल्टॉस का जो मैंने रिव्यूज पढ़ा था, यस तो मुझे वो सेल्टॉस में जाना था, बट उसमें मेन प्रॉब्लम था कि उसमें पैरानोमिक सनरूफ नहीं था, राइट। सो पैरानोमिक सनरूफ भी आपको चाहिए, आपको ऑटोमेटिक कार भी चलानी है, राइट, सब 4 मीटर में भी चलानी है, राइट, और आप ये बजट डिफाइन कर रहे हो, राइट। और फिर उस टाइम पे वो सेमीकंडक्टर वाला इश्यूज भी चल रहा था, करेक्ट तो तभी अवेलेबिलिटी और वेट टाइम सब कुछ अनसर्टन इट था, वाज इंक्रीज, हाँ अनसर्टन था, सब कुछ बढ़ती जाता, वेटिंग पीरियड बढ़ते ही जा रहा था, और था। एकदम अनसर्टन होते जा रहा था कि क्या होगा। सो वी सेड कि और ज्यादा डिले करेंगे तो ऐसे और 1 साल अपने पास गाड़ी आएगी नहीं। सो ये 3 चॉइसेस, एंड देन दिस मॉडल वाज ऑलवेज अवेलेबल इन इलेक्ट्रिक, राइट, ओके यस, बट इन्होंने पेट्रोल लॉन्च किया, राइट। तो इसका लॉन्च आई थिंक दिसंबर में हुआ था, एंड दैट टाइम दिस मॉडल वाज कमिंग फॉर 17 पॉइंट समथिंग को आ रहा था, 17.5 ऐसा कुछ आ रहा था, राइट। हमने इसको डिसाइड किया लेने का अराउंड जैन, ओके, कि हमने बोला कि नहीं ये, और यू नो राइट, बिकॉज थोड़ा लाइक वी बोथ लाइक कार्स एंड, तो वो चला के देखने का एक्सपीरियंस जब तक हम लोग करते नहीं है तब तक वो हम फील decide नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर पाते लेने बट का। मैंने काफी हद तक सब ऑनलाइन रिसर्च करके डिसाइड कर लिया था क्या लेना है। मुझे इसमें एक ही कंफ्यूजन था, इसमें इसका टॉप मॉडल आता है 1.3 टर्बो, यस यस, और उसके बाद ये आता है 1.5 सीवीटी। करेक्ट, तो मुझे सिर्फ ये जानना था, एक्सपीरियंस करना था कि दोनों में चलाने में क्या डिफरेंस है, करेक्ट, दैट इज अ वेरी वैलिड थिंग। तो मैंने बोला यार सिर्फ वो चीज के लिए लेट्स टेक अ टेस्ट ड्राइव। सो टेस्ट ड्राइव लेते लेते भी काफी टाइम लग गया, मतलब somehow द कार वाज नॉट अवेलेबल, Okay. दैट मॉडल वाज नॉट अवेलेबल, तो वो लोग टेस्ट ड्राइव दे नहीं पा रहे थे। बट फाइनली जब मैंने जैन में डिसाइड किया, मैंने मेरे वाइफ ने कि अभी अपने को लेना ही है, वी आर फाइनलाइज दिस कार। सो हम लोग गए सर्विस डीलर एंड सेट की चलो दोनों का टेस्ट ड्राइव लेना है हमें। बैक टू बैक लिया या कैसे? बैक टू बैक वापस, ओके, बैक टू बैक, गुड। सो दोनों चलाई। सिटी ड्राइविंग में दोनों में फर्क नहीं पता चलता, राइट। Obviously 1.3 turbo has a better pickup, obviously, yes, and it will give you better experience or feel when you are driving on a when you are driving on highways, Highways, right, yeah, when you are correct, driving on speed, correct, तो वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा उसका वो मिलेगा, instant pickup, experience, overtaking, हाँ, वहाँ पे सब- एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। बट मैंने नॉर्मली जितना भी टेस्ट ड्राइव किया लोकल एरिया में, मुझे दोनों में कुछ भी फर्क नहीं लगा, Okay. in terms of pickup also, in terms of the driving Right. pleasure or experience या power, Right. and I'm not a rash driver, right? या फिर I am not a fast, I don't drive fast normally. your driving style is not मतलब उतना पिकअप आप, you don't need a एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं है yeah, मेरा, तो मैं वैसे भी बहुत नॉर्मल, मतलब 80 के रेंज में ही चलाता हूँ, Yes, 60 to 80 के रेंज में चलाता हूँ, Okay. उससे ऊपर मैं नॉर्मली भी नहीं चलाता हूँ। सो आई सेड कि यार ये जो टर्बो वाला एक्सपीरियंस एंड दैट द कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन द टर्बो एंड दिस वाज अराउंड 2.5 lakhs, सो आई मुझे वो सही मतलब फिजिबल नहीं लगा या लॉजिकल नहीं लगा कि ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर फीचर आई शुड इन्वेस्ट दैट मनी, एंड सेकेंडली मुझे वो
उसका एक्सपीरियंस एंजॉय करने का जो अपॉर्चुनिटी होगा वो भी बहुत ऐसा फ्रीक्वेंटली मिलने नहीं वाला है. करेक्ट So I thought it's not worth that to invest in that model. Yeah. Okay, so and everything is there. All the features and everything is same in this model. This is Sharp. Yes, Right. yes. Sharp is a very good variant to buy. Now इसमें Sharp ही क्यों choose किया, select किया because of the sunroof and all, क्या Yes, क्या तो reason था? मेन तो जैसे तब तक मन बना लिया था कि सनरूफ तो चाहिए ही और पैरानोविक ही चाहिए. Yes, अभी yes, तो yes, yes. बहुत बड़ा. हाँ, अभी तो पैरानोविक ही चाहिए. और when you sit in this car Yes. and you experience this car ना, you will feel get a luxury का feeling. Yes, Right? yes. It is not like a normal Ford EcoSport वाला फील नहीं है. राइट, थोड़ा लग्जरियस फीलिंग है. Yes. एंड अभी भी ये कार में देखता हूँ दो कार को लॉन्च होके अभी मोर देन 8 to 9 months, ज़्यादा हो गई, राइट. हाँ. और मुझे लेके कुछ 4 महीने तो हो ही गए, राइट. बट टुडे ऑल्सो ये कार जब मैं प्रॉपर ऐसा वॉश करके लेके आता हूँ ना, तो इट इज अ हेड टर्नर. Yes, मतलब yes, दो yes. लोग 2 बार मुड़ के देखते हैं कि भाई कौन सी बहुत- गाड़ी है. बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस है ये गाड़ी का. हाँ है, हर गाड़ी में जैसे कुछ चैलेंजेस होते हैं इसमें भी रहेगा. इनफैक्ट लॉट ऑफ कस्टमर्स आल्सो कॉल्ड मी हु वांटेड टू बाय दिस कार Okay. बिकॉज पीपल आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट MG का Yes, yes. परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एवरेज, राइट. एंड वो है भी लाइक मेरे बॉस के पास MG हेक्टर था या है, राइट. और उनको कुछ 4.5 का एवरेज मिलता है. 4.5 का. हाँ, तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार फालतू में गाड़ी ले लिया, राइट. एंड द ओनली एडवाइस ही गेव मी कि यार तू देख एवरेज का देख ले, बाकी तो सर्विस वाइज तो MG इज लाइक वी फील दैट इट्स नंबर 1 बिकॉज वो लोग बहुत पर्सनलाइज सर्विस देते हैं. ओके. वो लोग आपको फॉलोअप करेंगे, कॉल करेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे, Okay. राइट. और बिकॉज इतने कस्टमर्स है नहीं, राइट, आपको लाइन में नहीं बैठना है लाइफ पे, राइट. Okay. आप MG के मैं फर्स्ट सर्विस के लिए गया था. इनफैक्ट फर्स्ट फ्री सर्विस एंड देन फर्स्ट रेगुलर सर्विस, राइट. 1 month वाला और उसके बाद तो पूरा सर्विस सेंटर खाली रहता है, राइट. आप जाओ आराम से, आपकी गाड़ी को लोग इंस्पेक्ट करेंगे, ये करेंगे सब. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस जो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस का पार्ट में आप बात करोगे, सो आई फाइंड इट अबव Hyundai. जो अपॉइंटमेंट आप लेते हो या यू गो वॉक इन, कैसे है वहाँ पे आप? दोनों है. सो इट्स अप टू यू. जैसे मेरा जो फर्स्ट सर्विस था, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट वो था एक्सपीरियंस तो मैंने बोला कि भाई मैं खुद आके right. सर्विस कराऊंगा, राइट राइट. तो मैं लेके गया था सर्विस कराने के लिए, राइट. बट मेरा जो रेगुलर सर्विस था, फर्स्ट फ्री सर्विस, राइट, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कोई कंप्लेंट्स नहीं थे, मुझे कोई एक्सपीरियंस पे डाउट भी नहीं था. तो मैंने तभी पिक एंड ड्रॉप करवाया था. तो उनका बंदा आया, उसने इंस्पेक्शन आया, पिक किया और ड्रॉप कर दिया. और उनका ऐप है और ऐप के ऊपर आप सारा अपॉइंटमेंट आपका फिक्स कर सकते हो. Okay. एंड एवरीथिंग हैपेंस ऑन द ऐप ओनली. ओके. इनफैक्ट दिस कार आल्सो हैज एन ऐप, राइट, आई स्मार्ट करके. यस यस. उसके अंदर भी काफी फीचर्स है. एंड बहुत ज्यादा फीचर. मतलब मुझे बहुत सारा स्टार्टिंग में लगता था कि बहुत ही गिमिक है, बहुत सारी चीजें गिमिक होगी इसके अंदर, राइट. बट इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स है. आपको मतलब बच्चों को भी बहुत मजा आता है. बच्चे भी इसमें बैठते हैं, वो कॉन्स्टेंटली वो एस्टर के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे. करेक्ट. हमने भी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं एस्टर के साथ जोक्स करते हुए. यहाँ So, पे वो आँख बंद खुला करते रहती है, राइट. हाँ, वो तो है ही. कभी कभी मतलब उसके मूड पे भी है. वैसे तो बहुत ही थोड़ी सरकास्टिक टाइप की भी है. तो वो आपको कभी लुक्स भी देगी, कभी हार्ट्स भी थ्रो करती है. हार्ट्स का इफेक्ट भी रहता है. बट या सो पर्सनली स्पीकिंग तो आई एम वेरी हैप्पी. Okay. एंड इन एवरीबॉडी इन माय फैमिली इज वेरी हैप्पी. सो इसमें दो तीन सवाल मेरे मन में आते Yeah. हैं. लाइक अडास आपको पता होगा, आपने जब ये गाड़ी बाई की है, तो वॉज दैट इन योर माइंड व्हेन यू बॉट दिस व्हीकल? वो सोच के आपने कुछ देखा कि भाई अडास सिस्टम भी है इसमें, ऐसा कुछ? वॉज दैट वन ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया कि हाँ ये लेते हैं ऐसा? नहीं, वो क्राइटेरिया था नहीं. ओके. बिकॉज इसके ऊपर का जो मॉडल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसमें तो ऑटोनोमस है, राइट. बहुत कुछ है. एंड आई थिंक ऑटोनोमस वर्टिकल में महिंद्रा इज आल्सो डूइंग वेरी यस. महिंद्रा. सो बट मुझे ऐसा लगता है कि
अपने यहाँ पे रोड ही वैसे बनी नहीं है अभी तक। राइट राइट जो इंफ्रा ये चाहिए, इंफ्रा रेडीनेस चाहिए, यस ऐसे सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए, राइट, वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। काफी हद तक नहीं है, बट कुछ जगहों पे यू कैन एक्सपीरियंस इट लाइक तो एक्सप्रेसवे। इसमें भी दो ऑटोनोमस का फीचर नहीं है, बट फिर भी ये आपको असिस्ट करती रहती है। Yes, अगर उसको पता चल रहा है कि भाई आगे बहुत बड़ा कर्व आ रहा है या बेंड आ रहा है, या आप बहुत ज्यादा फास्ट चला रहे हो, एक पर सर्टन 80 का इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, Okay. 80 के ऊपर अगर आप चला रहे हो तो आपको अलर्ट करेगी। सो टेक्निकली माय वाइफ इज वेरी हैप्पी विद दिस कार, बिकॉज वो उनको जो बैठ के मेरे को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते थे वो भी यही गाड़ी दे रही है। धीरे चलाओ या पेट्रोल भरो, राइट। तो अभी ये सब हवा भरो, राइट, टायर की आपने हवा चेक की कि नहीं चेक की। सो ये जो था ना, वो पूरा जो जॉब है मेरे वाइफ का, वो गाड़ी ने ले लिया। सो गाड़ी अलर्ट कॉन्स्टेंटली देती रहेगी। अगर पेट्रोल गोज डाउन बिलो सर्टन परसेंटेज, तो पेट्रोल विल कीप, कार विल कीप अलर्टिंग यू कि भाई फ्यूल इज लो। अगर आप बहुत हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो, राइट, तो भी आपको अलर्ट्स आते हैं उसके। अगर जैसे मतलब स्पीड, अगर ओवर स्पीडिंग वाला सिचुएशन चल रहा है तो भी आपको पता चलेगा, वो अलर्ट करेगी, राइट। तो ये सब है, मतलब वाइफ का बहुत काम गाड़ी ने ले लिया है, तो शी इज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट अभी इसका जो ऐप है मैंने बताया आई स्मार्ट, उसके ऊपर भी ये सब अलर्ट्स आते हैं, राइट। तो आपने किसी को कार चलाने दे दी, कोई आपकी फैमिली मेंबर आपकी कार लेके चले गए, राइट, तो भी आपको पता चलेगा कि उनको वो ड्राइविंग ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लाइव ट्रैक इन द सेंस आप लोकेशन ट्रैकिंग करके देख सकते हो गाड़ी किधर है। ऐप के अंदर जियो फेंसिंग की फीचर्स भी है। जैसे मैंने अपने सोसाइटी का जियो फेंस अगर बना दिया है, उस जियो फेंस के बाहर अगर गाड़ी चली गई तो वो मेरे को अलर्ट करेगा कि आपकी गाड़ी जगह पे नहीं है, राइट। सो सिक्योरिटी काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स भी आ गए उसके। इसके अलावा अगर आपको मैं पूछूं माइलेज के बारे में स्पेसिफिक, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है ये गाड़ी को लेके, व्हाट डू यू थिंक यू आर एक्चुअली गेटिंग इन सिटी एंड हाईवेज? व्हाट इज योर फाइंडिंग एट दिस किलोमीटर 3000? माय फाइंडिंग इज सिटी में आपको 9-10 के बीच में मिल ही जाता है आराम से। ओके। एंड हाईवे पे आप मतलब 12 का कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अगर आप बहुत ही 80 के स्पीड पे एंड लाइट फुट आप चलाओगे तो यू आर सेइंग दैट नॉर्मल ड्राइविंग। हाँ, नॉर्मल ड्राइविंग। ओके। मतलब ऑब्वियसली वो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, बट अगर आप कैसे चलाते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है उसका। वो तो है ऑब्वियसली, बट इसमें ओवरऑल गाड़ी में कोई इन दिस वेरी शॉर्ट टाइम दो एनी अदर नेगेटिव विथ रिगार्ड्स टू इंटीरियर और समथिंग लाइक दैट यू हैव नोटिस किया ये कुछ अजीब लग रहा है मुझे, एनीथिंग? सो पहले तो पैरानोमिक सनरूफ की गाड़ी चलाने का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, राइट। सो इसके पहले पता नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पैरानोमिक सनरूफ वाली कार के साथ, राइट। सो ऑब्वियसली पीपल विल क्वेश्चन सेफ्टी आल्सो, राइट, कि भाई आपको ऊपर से क्या सेफ्टी मिल रही है, राइट। ऊपर तो कांच है, राइट। बट मुझे इसमें ये गाड़ी में एक प्रॉब्लम नोटिस हुआ। ये गाड़ी का प्रॉब्लम है या जनरली ही सनरूफ का प्रॉब्लम होता है ये मुझे नहीं पता है, बट एक चीज मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब आप हाई स्पीड पे जाते हो, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 90-100, राइट, तब इसका जो सेटअप है वो क्रीक करता है, आपको एक क्रीकिंग साउंड सुनाई देगा। ओके। तो वो थोड़ा सा एक एनोइंग है, बिकॉज आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, आपको लगता है कि कुछ इसमें क्रीकिंग साउंड। हाँ, मतलब ऐसा जैसे समझ गया मैं। कांच और जो सेटअप है ये हाँ, वो क्लैश हो रहा है, वो क्लैश हो रहा है या क्रीक हो रहा है। ओके। सो I gave this feedback to MG guys also. Okay. They also said कि ऐसा कोई कंप्लेंट हमें मिला नहीं है। Okay. But then I still said कि यार देख लो, फिर शायद मेरे सनरूफ के सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, Okay. जिसके वजह से मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है, तो दैट वाज वन नेगेटिव थिंग दैट आई फाउंड कि हाँ यार ये नहीं होना चाहिए। Did they even try to check the vehicle by driving at that particular speed? ऐसा कुछ? They did that. Okay. They did not find that issue. But Okay. वो सर्विस के बाद एक्चुअली मैं भी इतना एक्सपीरियंस, मतलब मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस नहीं किया है। Okay. बट जो मतलब मेरा जो फर्स्ट सर्विस के पहले जो एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने कुछ
एक महीने में मैंने 1000 किलोमीटर चला लिया था, 15 दिन में मैंने 1000 किलोमीटर चला लिया था स्टार्टिंग के, राइट। तो वो 1000 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस था, और जो नेक्स्ट 2000 किलोमीटर, अभी 3000 किलोमीटर हो गया, राइट। सो नेक्स्ट 2000 किलोमीटर में नंबर ऑफ टाइम्स दैट इंसिडेंट हैपेंड इज वेरी लेस। सो मेरे ख्याल से अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम could be कार हैज आल्सो ओपनड अप, और एंड मे बी वो सर्विसिंग में उन्होंने कुछ हैंडल भी किया होगा, राइट। बट वो एक मैंने एक्सपीरियंस किया कि ऐसा, तो वो पर एक है कि वो कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं थी, बट वो एक एक्सपीरियंस था which will be new for somebody जिसको पैरानॉइड सनरूफ या सनरूफ इटसेल्फ इज अ न्यू थिंग, राइट। बाकी इंटीरियर में इन्होंने अच्छा दिया है, सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है, दे हैव रियली गिवन सर्टेन एक अच्छा पैकेज बना के दिया है अपने को। यस यस यस। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स इसका मुझे काफी इसका हैंडलिंग अच्छा लगा। हाउ डू यू फील अबाउट इट, आपको कैसे लगा? मैंने फोर्ड इकोस्पोर्ट भी पहले चला हुआ है ऑटोमेटिक में, right, राइट। right, उसके कंपेयर में तो बहुत ही अच्छा है। Okay. मैंने इसकी जगह पे, मतलब बिफोर व्हेन आई वाज लुकिंग एट डिफरेंट कार्स, राइट, तो अमेज भी देखा मैंने। अमेज, ओके, वो सेडान सेगमेंट, हाँ सेडान में, बट अमेज भी मैंने चला के देखा। उसके पहले मैंने जैज भी चलाया हुआ है, राइट। तो अमेज के कंपेयर में भी अगर इसको कंपेयर करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो इसका बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, ओके, इन टर्म्स ऑफ द जो ऑटोमेटिक जो आप बोल रहे हो, गियर का एक्सपीरियंस हो गया या पिकअप का एक्सपीरियंस हो गया। बट समबडी हु ड्राइव्स मैनुअल कार्स व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ कार, उनको एक डिसअपॉइंटमेंट होगा। अच्छा, एंड आई थिंक वो डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगता है कि शायद इसका जो टॉप मॉडल है 1.3 टर्बो, उसमें शायद सेटिस्फाई होता होगा, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, इज स्पेशली ये था, ये आई थिंक दिस इज नॉट अबाउट this car particularly, but I think this is about somebody who is driving manual and come to automatic, right? तो मैनुअल में जो आपको कंट्रोल मिलता है स्पीड का, राइट, आपको आप रोड देखते हैं और आपको पता है कि आप क्या स्पीड से जा सकते हैं, करेक्ट। वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो आपको ऑटोमेटिक इन जनरल नहीं आपको नहीं मिलता है, बिकॉज वो अपने हिसाब से ही गियर अप करेगी, राइट, वो अपने हिसाब से ही स्पीड पकड़ेगी, राइट। तो वो एक है ना, वो कभी कभी मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही लगता था कि यार गाड़ी स्लो चल, मतलब ऐसा लग रहा था कि गाड़ी स्लो चल रही है कि ये क्या है यार, भाग नहीं रही गाड़ी। ओके। वो आई थिंक इज अ शिफ्ट, बोलते हैं ना, माइंडसेट शिफ्ट बेसिकली फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटिक, राइट। बट पर्टिकुलरली नथिंग अगेंस्ट दिस कार कि ये कार में प्रॉब्लम है टाइप्स। सो यू फील थोड़ा सा हल्का स्लगिश है या फिर पिकअप में थोड़ा सा स्लो है, यू फील दैट, और गियर चेंजेस स्लो हो रहे हैं? पिकअप में आपको लग रहा है? गियर चेंजेस तो परफेक्ट है, मतलब मैंने घाट में भी चलाया है, मैंने नॉर्मल रोड पे तो चला ही है, ऑब्वियसली हाईवेज पे भी चलाया हुआ है, राइट। सो पिकअप मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्लगिश है, बट आई थिंक अगेन वंस यू गेट यूज्ड टू द कार ना, जब व्हेन यू सिंक विद द कार बोलते हैं ना, राइट। सो आपको तब समझ में आ जाता है कि कब उसको उसके नॉब्स दबाने हैं, सो देन यू बिकम एक्सपर्ट एट दैट, देन यू तो आपको जब पता चलता है कि हाँ ये सही टाइम है इसको रेस देने का, ये सही टाइम है इसको ब्रेक देने का, तो आप उसमें से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पुल कर सकते हो और आपके हिसाब से गाड़ी चलेगी, राइट। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ, बोलते हैं ना, थोड़ा हैबिचुएट होने वाली बात है। तो इट्स अ पैकेज। एक मैंने एक्सपीरियंस किया था, जस्ट टू शेयर, जैसे मैंने इसके अंदर जो ड्राइव में 2 मोड्स होते हैं, राइट, द नॉर्मल ड्राइव मोड एंड स्पोर्ट्स मोड, राइट। सो ऑब्वियसली आप लेते हो और आप जब को मस्त आपको जो हाईवे मिल जाता है लाइफ में, तो आप बोलते हो कि अभी मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाऊंगा, देखूंगा कि क्या है ये स्पोर्ट्स मोड, राइट, क्या एक्सपीरियंस है इसका, मैं चला के देखूंगा। तो I tried driving this car in sports mode in घाट में, okay, and I had a very horrible experience. Horrible experience. So घाट में स्पेशली जब आपको असेंड में ट्रैफिक लग जाए, राइट, और आप स्पोर्ट मोड में ही चल रहे हो, राइट, तब उसका जो पिकअप है ना, वो ड्राइव मोड से बहुत ही वर्स्ट है। तो जब एसेंड में तो जब घाट में मैं चलता हूँ तो मैं ड्राइव मोड बंद ही कर देता हूँ, बट अगर आप नॉर्मल फ्लैट में चल रहे हो, राइट, हाईवे में चल रहे हो, फ्लैट रोड पे चल रहे हो, तो आपको स्पोर्ट्स मोड में मजा आएगा चलाने में।
थोड़ा सा आपको टर्बो वाला फीलिंग भी आएगा कि हाँ थोड़ा सा पिकअप बेटर हो गया, राइट। बट अदरवाइज मैंने तो अभी तक मैक्सिमम टाइम मतलब बहुत ही रेयरली ये 4 महीने में 2 या 3 बार ही मैंने स्पोर्ट्स मोड में चलाया। उसके अलावा मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अपने को स्पोर्ट्स मोड में चलाना चाहिए। इसमें और एक दो मोड्स है, इसके स्टीयरिंग मोड्स भी है। हाँ, आई थिंक 2 और 3 स्टीयरिंग मोड्स। इसमें 3 स्टीयरिंग मोड्स है। Yeah. एक नॉर्मल होता है, एक तो उसमें वो कुछ हैवीनेस का कुछ है। डू यू फील दैट ऑन हाईवेज? आपको फील होता है डिफरेंस उतना? मैंने तो इसको डिफॉल्ट पे ही रखा हुआ है, नॉर्मल मोड में ही रखा हुआ है, राइट। बट आई हैव रेड अबाउट दिस रिव्यूज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन रिव्यूज में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो बोलते हैं कि उसके जो दूसरे मोड्स है वो मोड्स मतलब इतने कुछ वाव नहीं है, इतने वाव ऐसे नहीं, मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता है ऐसे। बट मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि व्हेन आई हैव सिंक्ड माई सेल्फ टू दिस वे ऑफ ड्राइविंग, राइट, अब उसमें मोड घड़ी घड़ी चेंज करके यू आर मतलब आई एम जस्ट चेंजिंग माई कंफर्ट ना, क्योंकि आप मोड चेंज करोगे फिर अगर हैवी स्टीयरिंग थोड़ा हैवी हो गया फिर आपको उस तरह से डील करना पड़ेगा, और बहुत ही लाइट हो गया तो उस तरह से डील करना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हो स्पेशली हाईवेज में तो रिस्क तो आपको मिटिगेट करना है, राइट। गाड़ी क्या ही कितना खुद ही कर लेगी ना। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे जो मोड जिसमें मैं रोज चलाता हूँ, राइट, जो मेरा कंफर्ट मोड है उसी में मैं हर टेरेन में चलाऊंगा, सो दैट वे आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ हाउ द गाड़ी शुड बिहेव। ओके नाउ टू अ गोल्डन क्वेश्चन हियर। ओके, ये गाड़ी MG एस्टर अगर किसी को लेनी है तो उसके बायर्स बेसिकली कौन होने चाहिए? मतलब देखो क्या है ना, देयर आर मेनी व्हीकल्स अवेलेबल मार्केट में। अगर आप फ्रॉम ब्रेजा से लेके वी कैन टॉक अबाउट XUV 700 आल्सो समवेयर इन दिस काइंड ऑफ रेंज। ओके, तो ये गाड़ी लेने के लिए किसने लेनी चाहिए? वो कस्टमर कौन कस्टमर होगा जो ये गाड़ी के लिए रियली परफेक्ट होगा, आपको ऐसा लगता है? मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्मली क्या पूछते हैं कि ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आई एम आस्किंग हियर कि कौन वो कस्टमर्स है जिन्होंने ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। ये एक्चुअली सही क्वेश्चन आपने पूछा। उसका आंसर देना मेरे लिए बहुत इजी है कंपेयर टू अगर आप ये पूछते हो कि ये गाड़ी जैसे आपने बोला कि किस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। यस। सो ये गाड़ी उन्होंने लेनी चाहिए जिनको गाड़ी चलाने का शौक है, लग्जरियस गाड़ी चलाने का शौक है, और जो गाड़ी मतलब एंजॉय करना चाहते हैं, उन्होंने लेनी चाहिए ना। एंजॉयमेंट विल बी एट डिफरेंट लेवल्स, राइट। कोई बोलेगा मेरे को एग्रेसिव ड्राइविंग ये करना है, रोड ऑफ रोडिंग करना है, ये करना है। ये जिसको पीसफुली गाड़ी चलानी है, एंजॉय करना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, राइट, और एक हेड टर्नर काइंड ऑफ कार भी चाहिए, और एक लग्जरियस फील कंफर्ट भी चाहिए, मतलब इसको शौक है, शौक वाले लोग गाड़ी लेनी चाहिए, राइट। जिनको गाड़ी मतलब पैसे का जो वर्थ इन रिटर्न आना है, मतलब ये आपके लिए ये इकोनॉमिक्स वाली कार नहीं है, राइट। आप इसको डेली ड्राइविंग के लिए इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से ले रहे हो, इसके लिए आपकी कार नहीं है। अब ये एग्जीक्यूटिव कार है, आप बोल सकते हो, राइट। जो आप आओगे तो लोग देखेंगे भाई कौन आया है, क्या है, राइट। और आपकी फैमिली बैठेगी तो वो भी गाड़ी को एंजॉय करेगी, बच्चे बैठेंगे तो वो भी एंजॉय करेंगे, राइट। तो ये लीजर वाली कार है बेसिकली, और वो लीजर वाले लोगों ने गाड़ी लेनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का अगर आप सोच के ले रहे हो तो ये गाड़ी आप बाजू में ही रखो, मतलब यू विल गेट आई थिंक बेटर कार्स आल्सो इन ऑल अदर सेगमेंट्स, करेक्ट। इकोनॉमिक्स ऑफर करते हैं, बट यहाँ ये आप ले रहे हो तो आपको दूसरा एडवांटेज इसमें ये मिलेगा कि अभी तक तो एटलीस्ट बिकॉज ये लोगों के इकोनॉमिक्स में नहीं बैठती है, राइट, और लोगों के शायद डे टू डे लीड और लग्जरी के डेफिनेशन में नहीं बैठती है, राइट। तो इसके लेने वाले भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे ना, तो दिस कार विल ऑलवेज रिमेन अ हेड टर्नर, बिकॉज आपको जब रास्ते पे ही कम दिखेगी ना तो आप देखते हो गाड़ी को, आपको क्रेटा इतनी दिखेगी, मतलब हर बार अगर आपको क्रेटा दिख रही है आते जाते तो आप नहीं देखते हो वो गाड़ी को, आप सोचते हो कि हाँ मतलब जस्ट अनदर कार, बट ये जब भी पास होती है मैं देखता हूँ लोग देखेंगे कि भाई क्या है ये। और अभी भी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है ये हेक्टर है,
तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने हेक्टर लिया है ना, नहीं हेक्टर नहीं एस्टर लिया है। तो एमजी का जो एक हेक्टर एक एमजी इज हेक्टर, ये जो सिनोनिम बन गया है ना, वो ये गाड़ी ब्रेक कर सकती है बेसिकली, कि हाँ भाई एमजी के पास और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं हेक्टर के अलावा। तो वो आई थिंक है। तो और वैसे भी जस्ट टू गिव अ वेरी नॉन पॉपुलर ओपिनियन अबाउट कौन सी गाड़ी मतलब किसके लिए गाड़ी है, राइट, माय पर्सनल फिलोसॉफी अबाउट दिस राइट, जो आई थिंक बहुत सारे लोग आपके व्यूअर्स होंगे उनको लगेगा कि ये तो बेतुकी सी कुछ फिलोसॉफी है, बट मेरी फिलोसॉफी कार चलाने के बाद, राइट, आपने देखा कि मैंने अभी ये मेरी सेकंड कार है, राइट, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं हर 5 साल में या 6 साल में गाड़ी बदल रहा हूँ, राइट, और मैं बिलीव करता हूँ कि 10 साल 1 लाख किलोमीटर को आपको गाड़ी चलाने का एम्बिशन रखना चाहिए, राइट, और उस हिसाब से आप गाड़ी लो। एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट जब फर्स्ट टाइम कार चलाने वाले लोग बोलते हैं ना कि मैं सेकंड हैंड गाड़ी लूंगा, आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ओपिनियन, क्योंकि आप एक गाड़ी लोगे, ठीक है, आप ये सोचते हो कि वो ठुक जाएगी और उसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी आपसे वैसे भी उसमें आपको पैसे डालने ही पड़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो वेयर एंड टेयर लेवल पे पहुंच ही चुकी है, राइट। नई गाड़ी एटलीस्ट आपको 3 साल तक कुछ वेयर एंड टेयर नहीं देने वाली है, ठीक है, बेसिक डेंटिंग वेंटिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत आपने ठोक दिया इधर उधर, वो तो आप ऐसे भी इंश्योरेंस भर के इंश्योरेंस में आप कवर कर ही रहे हो। तो आई थिंक आप नई गाड़ी लेनी चाहिए लोगों ने, और उस पे हाथ साफ करना चाहिए और नई गाड़ी चलानी चाहिए, जो आपको मजा भी दे, आपको एक मेमोरी भी दे कि यार मेरी फर्स्ट कार थी, ऐसी थी और मैंने इतने साल चलाई, राइट। एंड द नॉन पॉपुलर ओपिनियन दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि अगर मैं जो थॉट प्रोसेस से गाड़ी ले रहा हूँ, राइट, और चला रहा लाइफ, तो मेरा एम्बिशन है कि 10 साल तक गाड़ी चलानी चाहिए। 1 लाख किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया। मेरी लास्ट गाड़ी ऐसे ही मैं लॉन्ग ड्राइव में चला था, तो मैंने कुछ 88,000 ही किया था, राइट। तो लोग तो 1 लाख भी कर लेते हैं, राइट। तो मेरा थॉट है कि अगर मैं 10 साल एक गाड़ी चलाता हूँ, राइट, और मैं जनरली ऑन एवरेज इंडियन अपन लोग जॉब वॉब करके लाइफ में पहले बाइक लेते फिर कार लेते, राइट। तो आप 30 के एज पे होते हो ऑन एवरेज, तो आप आपकी फर्स्ट कार लेते हो, राइट। तो अगर वो हिसाब से कैलकुलेट करें तो आप लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर आप 70 इयर्स तक भी गाड़ी चलाओगे तो आप 3 या 4 गाड़ी चलाओगे, राइट। यस, करेक्ट। सो नाउ आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि अगर आपको जिंदगी में 3 या 4 गाड़ी चलानी है तो कौन सी चलाओगे? एंड दैट विल गिव यू द राइट आंसर कि हाँ अब तो मुझे महंगी गाड़ी चलानी है, लग्जरियस गाड़ी चलानी है, या मेरे को ऐसी चलानी है, ऑफ रोडिंग वाली चलानी है, थार चलानी है। थार इज ऑल्सो वेरी गुड कार, राइट। बट लोग क्या सोचते हैं, मैं कहाँ ऑफ रोडिंग करने जा रहा हूँ, मेरे को क्यों चाहिए? बट अगर आप उनको पूछो कि यार ऑफ रोडिंग करना है या जो एडवेंचर में है, उनको आप पूछो तो वो बोलेंगे थार लेनी चाहिए। बट उनको पूछेगा आपके पास क्या है, तो लेकिन मेरे पास तो नहीं है, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं उसकी सो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि अगर आपको जिंदगी में 3 या 4 गाड़ी चलानी है तो आप कौन सी गाड़ी लोगे? जनरली देखा गया 3 से 4 गाड़ी चलाते हैं नॉर्मली ऑन एन एवरेज। अगर आप बहुत ज्यादा, बट हम उसको प्रेजेंट में इवैल्यूएट करते हैं। मुझे कल क्या करना है, मुझे नेक्स्ट 1 साल या 2 साल गाड़ी के साथ क्या करना है, करेक्ट। और उसके वजह से आपके दिमाग में पूरा इकोनॉमिक्स वाली बात आ जाती है कि ये इकोनॉमिकल होना चाहिए और उसमें मेंटेनेंस का इशू नहीं होना चाहिए और सर्विस अच्छा मिलना चाहिए। ये सब अच्छी बात है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप 3 या 4 गाड़ी आप जिंदगी में चलाओगे खुद की, राइट, तो देन थिंक अबाउट दैट कि आपको क्या चलाना है लाइफ में। एंड बजट इज इम्पोर्टेंट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ओवरबोर्ड चले जाओ और अननेसेसरी जो मतलब आपके पॉकेट में नहीं है ऐसी चीज ले लो और फिर पछताओ, वो वाली बात नहीं है। बट आई एम श्योर इफ यू मैनिफेस्ट दैट, राइट, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, राइट। करेक्ट। आप मैनिफेस्ट करो कि भाई आपको ऐसी गाड़ी चलानी है, तो आप का बजट बन जाएगा, राइट। और यही चीज मेरे साथ वरना भी हुआ था, एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे भी मैंने यही चीज मैंने किया भी, राइट। जब मुझे वरना लेना था, लाइक व्हेन एज अ फैमिली मी, माय फादर एंड माय मॉम इन 2008 डिसाइडेड कि एक गाड़ी अपने को लेनी चाहिए अपने घर के लिए, क्योंकि बाइक तो अपने पास सबके पास है, करेक्ट, गाड़ी लेनी चाहिए। सो माय डैड वेंट एंड बुक्ड स्विफ्ट डिजायर, राइट, जो तभी कुछ
5.5 लाख में लॉन्च हुई थी, और वो भी जस्ट लॉन्च हुई थी, एंड आई हेटेड स्विफ्ट डिजायर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ 1.5 लाख रुपया डिक्की के लिए दे रहा हूँ, स्विफ्ट के ऊपर डिक्की लगा दिया, राइट। तो वो मेरा मैथ था, एंड आई एंडेड अप टेकिंग वर्ना व्हिच वाज 2.5 lakhs मोर, लाइक मैंने 7.25 में तभी लिया था वर्ना। तो यही यही होना भी चाहिए। आप जो गाड़ी सोच रहे हो लेने का, और आपने जो बजट बनाया, उससे ओवरबोर्ड ही जाने वाली है चीजें। करेक्ट, ओवरबोर्ड जाने, और एंड दैट इज फाइन, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप ओवरबोर्ड चले जाओ, बट आप ऐसी गाड़ी लो यार जो आपको भी लगे कि यार मैंने अच्छा सिलेक्शन किया यार, राइट। वो इम्पोर्टेंट है। तो टू समराइज हियर, अगर आपको पता है कि आप 3-4 साल 3 या 4 गाड़ी यूज करने वाले हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके लाइफ में, तो लो तो अच्छी गाड़ी लो। अब मतलब ऐसी गाड़ी लो जो आपको लगे कि मतलब आपको मुझे यार मजा आ गया, वो वाली गाड़ी आप लो, क्योंकि वो आपका कार इज फॉर यू, राइट। करेक्ट। तो योर एक्सपीरियंस एंड कार आज के डेट में अगर आप देखो फ्रॉम एसेट पर्सपेक्टिव, राइट, तो घर के बाद अगर कोई दूसरी चीज आपने बड़ी खरीदी है लाइफ में, तो कार होती है, करेक्ट, ऑन इन अ सिंपलिस्टिक लेवल स्पीकिंग। कार एक सेकंड है। हाँ, अभी अपने इकोनॉमिक्स वाले लोग बोलेंगे कि कार इज नॉट एन एसेट, बट आपको जो उसका जो प्लेजर मिल रहा है, राइट, वो तो एक उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, वो तो टैंजिबल नहीं है, राइट। तो वो इंटैंजिबल एक्सपीरियंस जो है, वो एक्सपीरियंस के लिए आप वैसी गाड़ी लो जिसमें आपको मजा है, और आपको प्राउड हो, और आपको ये हो कि यार मैंने सही गाड़ी ली है, मेरे को बहुत मजा आया, राइट। वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ठीक है, आपने पेट्रोल में कितने पैसे बचा लिए, और आपने मेंटेनेंस में कितने पैसे बचा लिए एंड ऑफ द डे, वो इकोनॉमिक्स आप दुनिया को भी दिखाओगे, नोबडी इज इंटरेस्टेड कि भैया ये बंदे ने 3-4 लाख रुपए बचा लिए लाइफ में। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट टू थिंक अबाउट व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू बाय एन एस्टर। ये एस्टर जैसी गाड़ियां जो रोड प्रेजेंस अपने आप में एक यूनिक ऑफरिंग है, ये गाड़ियां खरीदने के टाइम पे ये थॉट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग डिस्कशन करते हैं ना फ्रेंड्स के साथ, अरे यार ये तो क्या बात कर रहा है, इतना माइलेज दे रहा है, तो दैट टर्न्स, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया खरीदने के टाइम। इसलिए तो इंडिया में सबके पास BMW या मर्सिडीज या ऑडी नहीं है ना, बिकॉज वो लोग वही सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत लग्जरियस गाड़ी है, बट खर्चा बहुत करेगी, पार्ट्स का खर्चा बहुत आएगा, पेट्रोल तो कुछ देने वाली है नहीं, फ्यूल कुछ देने वाली है नहीं, बट वो नॉन टैंजिबल जो आपको एडवांटेज दे रही है, जो एक्सपीरियंस दे रही है, जो प्लेजर दे रही है, उसको आप अकाउंट ही नहीं कर रहे हो, उसको आपने मतलब बाजू में रख दिया है कि मेरी खुशी या मेरा प्लेजर, मेरे फैमिली का प्लेजर, वो कोई उसका कुछ वैल्यू नहीं है। आई थिंक दोज एस्पेक्ट्स शुड बी कंसिडर्ड कि आपको एक वाव तो लो, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वो एक्सपीरियंस अच्छी मतलब सस्ती गाड़ियों में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, बट आप वो पर्सपेक्टिव से लो कि मुझे वो पर्सपेक्टिव भी मेरा कवर हो रहा है, राइट। प्योरली इकोनॉमिक्स के बेस पे गाड़ी मत लो, राइट। सो मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ रहा हूँ अभी, दिस इज अ व्हीकल व्हिच गिव्स यू अ लग्जरी फील एट दिस प्राइस पॉइंट। जो आप प्राइस पॉइंट पे ये खरीद रहे हो गाड़ी, एक ऐसा फील देगी कि भाई आपने सच में एक गाड़ी 8-10 साल के लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीद ली अपने लिए, एंड यू आर मेजरली गोइंग टू यूज दिस कार और ड्राइव दिस कार for your outings, for your family trips or your family outings within the city also, not for a daily driver जहाँ पर आप माइलेज और ये सब की गिनती करना शुरू कर दो, राइट। एंड सेफ्टी वाइज इसमें इतने भर के फीचर्स हैं। somebody who likes to really आज के वीडियो में हमने वो सब चीज़ें नहीं कवर की, बट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या थॉट होगा, विक्रांत जी का क्या थॉट है इसके पीछे कि क्यों इन्होंने ये गाड़ी सिलेक्ट की, राइट। एंड डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैनुअल लेके या फिर रियली एक्सपीरियंस करके समझनी पड़ेंगी, एंड काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे उसके लिए, बट बाइंग डिसीजन के लिए ये थॉट कैरी करना बहुत ज़रूरी है इस गाड़ी के लिए। एंड ऑटोमेटिक एंड बेसिक ड्राइव, एवरीथिंग इज सुपर्ब, एंड Vikrant has given us a very different kind of an opinion to really why you should consider this vehicle when you are making your buying decision.
थैंक यू विक्रांत थैंक यू थैंक यू